नमस्कार, मैं समीर सिंह कुशवाहा यूपी न्यूज़ क्लिक से। आज हम आए हैं अयोध्या जिले के तारुण ब्लॉक की ग्राम सभा बराव में। यहाँ से बात करने के लिए इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हैं भाई साहब। इनसे जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में तथा लॉकडाउन के समय जो भी समस्याएं रहीं, जो भी प्रवासी मजदूर आए थे, किस तरीके से उनको रोजगार की उपलब्धता कराई गई थी ग्राम सभा के अंदर, गाँव को सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया, इन्हीं सब मुद्दों पर प्रधान जी से चर्चा करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले अपना नाम बताइए। विजय प्रताप वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि बराव। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जो भी प्रवासी मजदूर आए, किस तरीके से उनके रहने खाने के कहाँ इंतजाम किया गया था? शुरू में स्कूल में जो रोकने की व्यवस्था थी उसमें केवल एक हमारे यहाँ प्रवासी आया था। उसके बाद सारे लोग, जब ये व्यवस्था खत्म हो गई, घर पर क्वारंटाइन वाली व्यवस्था चालू हो गई, तो लोग अपने घरों पर क्वारंटाइन रहे। वैसे 3 बार हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिले। यानी कि कोरोना पॉजिटिव केस आपके यहाँ आया था? हाँ, 3 बार जी। और उनको जो है चिकित्सा विभाग ने ले जाकर क्वारंटाइन किया। हाँ, सेंटर पर क्वारंटाइन कराया जी। इसके बाद लोग अपने घरों पर जो आते रहे, क्वारंटाइन होते रहे जी। रोजगार के मुद्दे पर मनरेगा के तहत ही तो हम लोग रोजगार दे सकते हैं, काफ़ी प्रयास किया गया जी, लेकिन इतनी संख्या ज़्यादा थी कि उतने रोजगार हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाए जी। उसमें राजस्व विभाग की कमी के कारण और कुछ मौसम बरसात के मौसम, यानी कुछ मौसम के कारण रोजगार नहीं मिला और कुछ राजस्व के विभाग की लापरवाही के कारण उनको उस समय पैमाइश नहीं हो पाई जी। पैमाइश नहीं हो पाई तो कहाँ से काम हो पाएगा? और गांव के विकास के लिए हमारा आदर्श गांव घोषित हुआ था 2014-15 में। तो हमारे यहाँ पानी की टंकी लगी है जी। अभी जल्दी में जिम पार्क बना जी। आंगनबाड़ी भवन 2 बने जी। काफ़ी सड़कों का जो है विस्तार हुआ। खड़ंजा एक हम अभी जल्दी में इंटरलॉकिंग बनवाए। तो जो जिम पार्क की बात कर रहे हैं आप, ये लॉकडाउन के समय में हुआ रहा होगा? इसके बाद हुआ था जी। आंगनबाड़ी, जिम पार्क जी, और ये सामुदायिक शौचालय जी, ये लॉकडाउन के बाद जी। प्रधान जी, गांव को सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया? सैनिटाइज 3 बार कराया गया जी। प्रधान जी, गांव का कुछ आरोप होता है और हमारी एक टेक्निकल टीम भी होती है जो जांच करती है। उसमें कुछ लोगों ने ये बताया कि जो आपने सैनिटाइज करवाया था वो दवा का इस्तेमाल उसमें नहीं कराया गया था। नहीं, जब पहली बार हमारे यहाँ पॉजिटिव मरीज मिला तो उस समय पूरा प्रशासन चौकन्ना था, उसमें तो कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं। यानी कि उस समय जो सैनिटाइज कराया गया है वो प्रशासन के द्वारा करवाया गया है? पूरी टीम, जिले की टीम थी जी। हाँ, SDM साहब खुद मौजूद थे जी। और जो है तमाम सारे अधिकारी जिले थे, क्योंकि पहला केस था। लगभग शुरुआती दौर में काफ़ी प्रशासन हरकत में रहता था जी। इसलिए उसमें कोई ढिलवाही वाली तो बात ही नहीं है जी। आरोप प्रत्यारोप तो गांव वाले लगाते ही हैं जी। वो तो चुनाव का समय भी है और कुछ प्रत्याशी भी है, कुछ विरोधी भी हैं जो सामने आ जाते हैं। आवास प्लस की लिस्ट जारी हुई है, कितने आवास आया आवंटित हुए आपके यहाँ? हमारे यहाँ अब की बार 22 आवास आए हैं हाँ, लेकिन उसमें जो मानक है जी उस हिसाब से हमारे कुल 11 ही आवास मिले। जैसे 60% चाहिए हरिजन को जी, जितना आता है उसका 60%। अब 60% के लाभार्थी हमारे है ही नहीं, क्योंकि हमको आवास पूर्व में आदर्श गांव के नाते काफ़ी मिल गए थे। तो हरिजन परिवार काफ़ी संतृप्त हो गए थे जी। तो वो हमारा वापस चला, यानी कि लमसम जो SC वर्ग में है उनका बन चुका है एकदम। हाँ, संतृप्त। अब वो अलग बात है कि हर परिवार चाहता है जो कि पात्र नहीं है तो कहेंगे कि हमको आवास चाहिए। तो ये बात तो हमें, लेकिन एक मानक होता है आवास देने के लिए। अगर उस मानक पे नहीं होंगे तो कैसे आवास मिल पाएगा? कैसे, ये समस्या आती है जी। लोग चाहते हैं लेकिन मानक के हिसाब से कोई लाभार्थी 80 का तो नहीं बचा है जी। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको सभी को आवास मिल चुका है। जो मानक हैं, मानक के अंतर्गत आते हैं, उनको मिल चुका है जी। प्रधान जी, 5 साल बीतने को है जी। इन 5 साल के कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां रही हैं, आप 1-2 उपलब्धियां बताइए। हमने करीब जो है जी 1500 मीटर खड़ंजा लगवाया जी। और हमारे यहाँ 500 से 500 कुछ मीटर इंटरलॉकिंग लगी जी। नाली हमने बनवाया करीब 250 मीटर जी। अभी हाल में 125 मीटर इंटरलॉकिंग और सीवर लाइन जी जल्दी में बनवाया कोरोना के बाद। यानी कि इस 5 वर्ष के कार्यकाल में ये रोडों को लेकर काम रहा, एक सड़क से दूसरी सड़क को जोड़ने का काम रहा आपके यहाँ? गांव में अक्सर जो है पहली समस्या यही होती है जी कि नाली, तो प्रमुख तौर पे नाली खड़ंजा हो जाए, इसके बाद पानी की समस्या ना रहे, यही सब। और एक बिजली के लिए समस्या रहती है। समस्या के लिए जो है हमारे यहाँ टंकी लग गई, काफ़ी वो कार्य, उसकी सप्लाई सराहनीय है जी। और
लगभग जो है एक पुरवा हमारा बचा था, वो भी जो है वहाँ भी पानी व्यवस्था हो जा रही है। तो पानी कोई अब समस्या नहीं है। प्रधान जी, मान लीजिए जनता आपको दोबारा मौका देती है, आपकी प्रधान सरकार बनाती है, तो क्या रोड मैप रहेगा जनता के लिए? क्या कुछ करने का आप सोचे हुए हैं आगे 5 साल के लिए? दरअसल ऐसा है कि हम लोग काफ़ी इंगेज रहते हैं। जी जी। शौक थी हमारे यहाँ प्रधानी करीब 37 साल हो गई। जी जी। कभी बीच में 2 बार हारे थे। जी जी। तो अब जो है थोड़ा सा हम अब की बार निर्णय लिए हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और लोगों को भी मौका देना चाहिए। यानी कि सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं आप, चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे। और लोग भी चाह रहे थे, हम लोगों ने कहा कि हालांकि अभी समय है, अभी भी हो सकता है गांव के लोग आपको दोबारा मौका दें या बोलें कि प्रधान जी आप फिर से लड़िए। नहीं तो हम निर्णय ले चुके हैं। जी जी। काहे से कि हमारे जो समर्थक थे उनको लगता था कि हमेशा यही लड़ेंगे। जी जी जी। तो हम लोगों ने कहा आप लोग भी तय कर लीजिए, जिसको अच्छा समझे प्रत्याशी बना दीजिए। जी जी। और मैं जो है इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। आगे की प्रक्रिया बढ़ रही है, तो और किसी गांव वाले को आप मौका देना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा बराव के प्रधान जी, जिन्होंने अपने गांव के विकास के बारे में काफ़ी समय से ये लगातार प्रधान का कार्यकाल देख रहे हैं, इससे पहले भी देखा इन्होंने, और बहुत सी योजनाएं आई जो ग्राम सभा तक पहुंचाने का काम प्रधान जी ने किया गया। जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं थी वो ज़मीनी स्तर तक इस ग्राम सभा में पहुंची है। प्रधान जी को हम शुभकामनाएं देते हैं कि अगर दोबारा लड़ते हैं या आगे किसी चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं तो ठीक है, और धन्यवाद देते हैं प्रधान जी को बहुत बहुत।